Hello everyone, I am Dr. Isha Gambhir and I am working as an IVF consultant at Neelkant IVF Center, Jaipur. Today I am going to discuss with you all a very important topic which is called as secondary infertility. पहले तो ये जानते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा या महिलाओं के मुंह से सुना होगा कि उन्होंने जब पहले प्रेगनेंसी प्लान की तब तो उनसे आराम से नेचुरली प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन अब जब वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं तो उनसे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और वो ये जान भी नहीं पाते कि आखिर में प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही। इस कंडीशन को जहाँ पहले प्रेगनेंसी हो गई या लाइव बर्थ हो चुका है लेकिन अब दोबारा जब वो ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। देखिए, सबसे पहला तो प्रमुख जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक महिला पहले प्रेगनेंसी कर चुकी है, लाइव बर्थ हो चुका है, तो दूसरे बच्चे के लिए कितना गैप देना चाहिए। यूजुअली डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि 2 बच्चों में कम से कम 18 महीने यानी कि 1.5 साल का गैप होना चाहिए। अगर 1.5 साल का गैप नहीं रख सकते तो कम से कम 12 महीने यानी 1 ईयर का तो गैप होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इतना गैप हम 2 बच्चों में नहीं रखते तो जो दूसरा बच्चा है वो प्रीटर्म या लो बर्थ वेट हो सकता है। इसके बाद जानते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। देखिए, क्या होता है, जब हम फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हम रिलेटिवली यंग होते हैं। जब हम सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कई बार महिलाएं क्या होते हैं, वो एक से दूसरे बच्चे के बीच में अत्यधिक गैप रख लेते हैं, तो एज रिलेटेड जो फर्टिलिटी इश्यूज है वो उनको सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, ये जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हमारे लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, ठीक प्रकार से डाइट ना लेने की वजह से, ठीक प्रकार से एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, वो है पीसीओएस की प्रॉब्लम यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम, जिसमें कि जो अंडे हैं वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक कारण हमारा बन सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। तीसरा ये हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस ट्यूब का जो होता है, जिसमें ट्यूब ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती या ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, वो भी एक कारण हो सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। चौथा ये कि कोई हार्मोन डिसबैलेंस हो जाए बॉडी के अंदर, थायराइड का या अन्य दूसरे जो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। चौथा ये हो सकता है कि यूट्रस में कोई ऐसा मास हो, जैसे कि कोई ऐसा पॉलिप या फाइब्रॉइड, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ पे स्थापित ना हो पा रहा हो, वो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम मेल्स की बात करें तो यदि मेल्स की जो शुक्राणु होते हैं उनकी गति या संख्या कम है, या उनको कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट है, या उनको भी कोई हार्मोन डिसबैलेंस है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, स्ट्रेस है अत्यधिक, उनमें भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का इन महिलाओं को सामना करना पड़ सकता है। आइए कारणों के बाद जानते हैं कि यदि किसी को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तो इसका इलाज क्या-क्या ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओएस से पहले मैं आपको बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो है हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं अगर हम इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं। लाइफस्टाइल में हमें एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। दूसरा, हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम हमें डेली वॉक पे जाना चाहिए। इसके अलावा हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए और ठीक प्रकार से रोज रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो। इसके अलावा यदि किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है जिसमें अंडे विकसित नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में हम महिलाओं को दवाइयों के द्वारा अंडा बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और यदि किसी मेल की शुक्राणु की गति कम है, तो ऐसे में हम आईयूआई तकनीक द्वारा उनको हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आईवीएफ तकनीक, जिसमें हम अंडे और शुक्राणु को बाहर लैब में फर्टिलाइज कराते हैं, इसके द्वारा भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और एक और जो विकल्प है वो ये है कि यदि किसी के सपोज पॉलिप या फाइब्रॉइड है तो उसको हम सर्जरी यानी हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी द्वारा निकाल के उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में और अत्यधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे नीलकंठ आईवीएफ सेंटर पे हमसे आकर परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।